अस्सलाम वालेकुम ऑल दी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको वेलकम करते हैं सुप्रीम कोचिंग चैनल पे। आज हमारा केमिस्ट्री मैट्रिक का चैप्टर नंबर 2 के पार्ट्स 2 है, जिसे हम सिलिकॉन बोलते हैं। आज सिलिकॉन, इंट्रोडक्शन ऑफ सिलिकॉन्स, अकरेंस ऑफ सिलिकॉन्स, प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिलिकॉन्स की कोशिश करेंगे एंड यूजेस के साथ सिलिकॉन्स एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाए। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। तो यहाँ पे आप देखें कि सिलिकॉन, पहले आपको बताऊँ सिलिकॉन्स क्या होता है और कौन से ग्रुप्स में होता है और कौन से पीरियड्स में होता है, किस तरीके से होता है, अब इसकी बात करते हैं फर्स्ट में। तो यहाँ पे स्पेस बनाकर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जैसे आप लोग को समझ में आ जाए। ये हमारा पीरियडिक टेबल्स का फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन एंड हीलियम आते हैं, सेकंड पीरियड्स में हमारे पास ये आते हैं और कार्बन आता है, थर्ड पीरियड में हमारे पास सिलिकॉन आता है। फॉर एग्जांपल सिंपली मैं यहाँ पे ओनली कार्बन एंड सिलिकॉन फैमिली लिखता हूँ। तो ये कार्बन एंड सिलिकॉन फैमिली मीन्स यहाँ पे ग्रुप्स नंबर 4th ए होता है, जिसमें फर्स्ट ग्रुप्स कौन होता है, कार्बन, उसके बाद कौन आता है, सिलिकॉन। तो मीन्स यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट्स का क्या है, कार्बन है, 4th ग्रुप्स का, और सेकंड एलिमेंट्स क्या है, सिलिकॉन है। अब सिलिकॉन्स जो 4th ग्रुप्स में है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी 4 होंगे। मीन्स वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसकी वजह से इसको 4th ग्रुप्स में रखा गया है। अब सिलिकॉन्स क्या होता है, सिलिकॉन्स न मेटल से नॉन मेटल से, इसको बोलते हैं मेटलॉइड्स या सेमी मेटल्स भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं सेमी मेटल, इसको सेमी मेटल बोलते हैं या मेटलॉइड्स भी आप बोल सकते हैं। तो ये हो गया इसका पीरियड टेबल के हिसाब से। अब बात करते हैं कि इसका बुक स्टडी करते हैं तो बुक में क्या लिखा हुआ वो ही पढ़ेंगे। तो सिलिकॉन इज स्टैंडिंग मिडवे बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड इज ए मेटलॉइड। मीन्स यहाँ पे जो हमारा सिलिकॉन इज स्टैंडिंग मिडवे बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मीन्स मिडल ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भी हूँ और मेटल्स भी हूँ। सिंपली आप ये बोल सकते हैं, यहाँ पे नॉन मेटल्स होते हैं, इस साइड पे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, इस साइड पे नॉन मेटल्स, ये मिडल पे। तो मिडल पे क्या होंगे, मिडल पे जो होंगे उसको क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स एलिमेंट्स। इट्स बिलोंग्स टू दी 4th ग्रुप इन पीरियड टेबल। पीरियड टेबल्स कौन सा पीरियड होगा इसका, ये भी बात याद रखना, इसका जो पीरियड होता है वो 3rd पीरियड होता है। पीरियड कौन सा होगा, 3rd पीरियड। अब इसके बाद इट इज़ अ सेकंड मेंबर ऑफ द फैमिली जस्ट आफ्टर दी कार्बन। ये कार्बन के बाद ये अपने फैमिली का सेकंड एलिमेंट से, कार्बन फैमिली में सेकंड एलिमेंट से। नेचुरल सिलिकॉन्स जो होता है एंड सिलिका, इसको क्या बोलते हैं, सिलिकॉन ऑक्साइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, सैंड, जिसको मोस्टली हम क्या बोलते हैं, सैंड भी बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सिलिकॉन ऑक्साइड। हैव बीन नोन टू द प्रेजेंट ऑन द अर्थ कस्ट, अर्थ कस्ट में ये मौजूद होता है। और अर्थ कस्ट में ऑक्सीजन के बाद सबसे ज़्यादा अर्थ कस्ट में कौन सा, सिलिकॉन मौजूद होता है। सिंस एंशिएंट टाइम हाउएवर द 1829 ब्राजील आइसोलेटेड सिलिकॉन एज एमरफस सॉलिड। 1823 में सिलिकॉन ने क्या किया कि इसको सेपरेट किया था, किस फॉर्म में, एज एमरफस सॉलिड के फॉर्म में। इसका नेम किस तरह से ड्राइव किया था, नेम्स वाज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड लैटिन सिलिकेस, सिलेक्स। सिलेक्स मीन्स सिलिका, सिलिका मीन्स सैंड, सिलिका मतलब क्या है, सैंड हो जाता है। सिलिकॉन इज द मोस्ट एबिडेंट एलिमेंट्स फाउंड इन द अर्थ कस्ट आफ्टर द ऑक्सीजन। इसका सेकंड पोजीशन होता है आफ्टर द ऑक्सीजन के। क्ले एंड मोस्ट ऑफ द रॉक पोर्शन ऑफ द अर्थ कस्ट इज कंपोज्ड ऑफ सिलिकॉन एंड सिलिकेट्स। मीन्स हमारे पास अर्थ के ऊपर क्या होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे, जैसे जबल्स और जैसे पहाड़ बोलते हैं, ये होते हैं, मीन्स रॉक्स भी होते हैं इसमें। ये किसके कंसिस्ट हैं, ये सिलिकॉन और सिलिकॉन ऑक्साइड्स के कंसिस्ट होते हैं, सिलिकेट्स एंड सिलिकॉन ऑक्साइड्स के कंसिस्ट होते हैं। उसके बाद ओवर द लास्ट 4 डिकेड्स सिलिकॉन हैज़ बीन एक्सटेंसिवली इम्पॉर्टेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर मेकिंग सेमीकंडक्टर्स। ये सेमीकंडक्टर्स के तौर पे यूज़ किया जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, जिसे हम यही बोल सकते हैं कि वो न गुड कंडक्टर है न बैड कंडक्टर है, मिडल बिटवीन कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर। सो हम कंडक्टर भी बना भी सकते हैं, कंडक्टर नहीं भी बना सकते हैं, तो सेमी कंडक्टर्स बोलते हैं।
उसके बाद ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं अकरेंस ऑफ सिलिका। सिलिकॉन डज नॉट अकर इन फ्री स्टेट। पहली बात तो सिलिकॉन्स डज नॉट अकर इन फ्री स्टेट, फ्री स्टेट में तो ये नहीं पाया जाता है। और उसके बाद अल्दो सिलिकॉन इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर, सब नेचर में बहुत सारे जगहों पे बहुत वसी है, मीन्स डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर में बहुत सारे वसी मेथड्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। इन द कंबाइंड स्टेट इट अकर मेनली एज सिलिकॉन, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिलिकॉन ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, सिलिकॉन। जब सिलिका हो गया विच इज़ प्रेजेंट इन वेरियस फॉर्म्स, बहुत सारे फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, सच एज सैंड, क्वार्ट्ज, फ्लिंट, कैसलगोर, एगेट, etc, बहुत सारे कंपाउंड्स के फॉर्म ये मौजूद होता है। प्योर क्रिस्टलन फॉर्म्स इज़ क्वार्ट्ज एंड फ्लिंट, ये प्योर क्रिस्टलन फॉर्म्स होते हैं। कौन कौन से, क्वार्ट्ज एंड फ्लिंट्स, ये प्योर फॉर्म्स में होते हैं, जिसे हम हार्ड स्टोन्स भी बोलते हैं। सच एज ओपल, एमेथिस्ट, ऑनेक्स, जिसे हम जेम स्टोन्स बोलते हैं। एंड लेस प्योर फॉर्म्स ऑफ द सैंड इज कैसलगोर, एगेट, सैंड, ये क्या होते हैं, इम्प्योर फॉर्म्स में होते हैं। वो पहले वाले किस फॉर्म में होता है, प्योर फॉर्म्स में होते हैं। अब बात करते हैं कंबाइंड स्टेट। इन कम्बाइनेशन विद मेटल्स ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड से बनाता है, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड्स होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड्स, पोटाशियम के। सिलिकॉन अकर इज कॉम्प्लेक्स सिलिकेट्स, कॉम्प्लेक्स सिलिकेट्स होता है, जिसे मीन्स ये बहुत सारे कंपाउंड्स को आपस में मिला के एक वाइडली क्या एक बहुत सारे कंपाउंड्स बना, जिसे हम कॉम्प्लेक्स सिलिकेट्स बोलते हैं। द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड सिलिकेट्स आर दोज ऑफ द एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड सिलिकेट्स होते हैं। मीन्स इसमें बहुत सारे ओर्स के फॉर्म में सिलिकॉन मौजूद होता है। तो अब बात करते हैं सिलिकॉन ओर्स में किस किस में मौजूद है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम में मौजूद होता है, और इसके बाद बहुत सारे और भी ओर्स होते हैं। अब बात करते हैं इसके कि सिलिकेट्स के नेचुरल सोर्सेज कौन कौन से हैं। एक तो क्या होता है, फेल्सपर, दूसरा क्वाइलाइन, मीका, ठैक, एस्बेस्टस, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि जो हमारे पास फेल्सपर है उसका फार्मूला क्या है, पोटाशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन ऑक्साइड्स, पोटाशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन ऑक्साइड। पोटाशियम ऑक्साइड्स होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ सिलिकॉन ऑक्साइड्स, ये होता है। तो सारों को मिला के पोटाशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन ऑक्साइड्स, पोटाशियम के एलिमेंट्स कितने होंगे उस हिसाब से आप इसको बना देना। सेरेमिक्स यूजेस कहाँ पे है, सेरेमिक्स गिलास, पटरी एंड एब्सेसिव, मीन्स हमारे सेरेमिक्स हो गए, गिलास हो गए, या उसके बाद कोई बर्तन वगैरह, ये इसके बनाने में क्या आता है, फेल्सपर काम आता है। कोयलन जिसको चाइना के लिए भी बोलते हैं, इसका फार्मूला क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। क्रॉकरी यूजेस क्या है इसकी, क्रॉकरी किसे बोलते हैं, मीन्स के जो हमारे किचन में बर्तन वगैरह यूज़ होते हैं उसके क्या बोलते हैं, क्रॉकरी बोलते हैं। उसके बाद मीका किसका है, पोटाशियम ऑक्साइड्स, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये किसके लिए यूज़ होता है, एज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, रेजिस्टेंस टू द हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे क्या है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर तो यूज़ किया जाता है। उसके बाद ठैक, जिसको क्या बोलते हैं, सोप स्टोन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, सेरेमिक्स हमारे बर्तन वगैरह इसके कंसिस्ट किए होते हैं। एस्पेस्ट को क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ सिलिकॉन ऑक्साइड। ये भी क्या होता है, हीट इंसुलेटिंग, फायर प्रूफिंग, इंसुलेटिंग एंड फायर प्रूफिंग के लिए ये यूज़ किया जाता है। अब उसके बाद सिलिकॉन ऑक्साइड्स जो है, सिलिकॉन्स मोर देन 1000 सिलिकॉन्स प्रेजेंट द अर्थ क्रस्ट। सबसे बेस्ट जो होता है वो क्या होता है, कोयलाइन, सबसे बेस्ट, जिसको कोयलाइन चाइना के लिए भी बोलते हैं। कंसिस्ट ऑफ हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट्स, ये क्या है, हाइड्रेटेड सिलिकेट्स है। क्यों हाइड्रेटेड लिखा हुआ है, यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, उसके लिए हाइड्रेटेड लिखा था। एल्यूमिनियम सिलिकॉन ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रेटेड। अब बात करते हैं सिलिकॉन प्रिपेयर किस मेथड पे किया जाता है, सिलिकॉन की प्रिपरेशन। सिलिकॉन के प्रिपरेशन से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे इसको डिफरेंट मेथड में समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे आप ये कर लें, ये हमारे पास कोई भी सब बर्तन पड़ा हुआ है, या आप इसको कोई भी डिश बोल दें। ये हमारे पास जो है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। आप इसमें ये कर लें कि इसमें आप सिलिकॉन ऑक्साइड डालें, सिलिकॉन ऑक्साइड मीन सैंड, आप इसमें सैंड डालें। सैंड के बाद इसमें
मैग्नीशियम मेटल्स डालें और यहाँ पे इसको कवर कर लें। क्यों? क्योंकि जैसे एयर से रिएक्ट ना हो, एयर से एब्सेंस ऑफ एयर में हो। अब उसके बाद ये जैसे रिएक्ट होंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम के ऑक्साइड्स, मैग्नीशियम ऑक्साइड्स बन जाएगा। अब बात ये है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड्स जो हैं वो क्या हो, स्टिल अनडिजॉल्व, क्या हो, अनडिजॉल्व। तो इसमें क्या डालेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड्स की वजह से हम इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे, HCl। जैसे मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड्स जो होते हैं वो क्या बनेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड्स एंड वाटर फॉर्म्स हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपस में सेपरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो रेजिड्यू ऑफ सिलिकॉन्स बचेंगे, मीन्स यहाँ पे सिलिकॉन्स तो पहले बन गया था, अब पॉसिबिलिटी ये है कि सिलिकॉन के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड्स हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड्स स्टिल प्रेजेंट इन द सिलिकॉन ऑक्साइड बाय चांस। तो क्या करेंगे, उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भी रिएक्ट कराएंगे, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, वाटर और मैग्नीशियम क्लोराइड्स बन जाएगा। उसके बाद अगर रेजिड्यू ऑफ सिलिकॉन्स अभी भी मौजूद है तो इसको रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, टेट्राफ्लोराइड, हाइड्रोजन टेट्राफ्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो इसमें सिलिकॉन्स क्या होता है, सॉल्युबल्स हो जाते हैं, तो सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड्स बन जाएगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड बन जाएगा। अब बात करें इसके रिएक्शंस किस मेथड में, उसके बात करते हैं। यहाँ पे देखें कि सिलिकॉन इज आल्सो प्रिपेयर द हीटिंग मिक्सचर ऑफ प्योर ड्राई सैंड एंड मैग्नीशियम मेटल्स फायर क्ले क्यूरेटिबल एब्सेंस ऑफ द एयर, दिस रिएक्शन इज वेरी वायलेंट, शुड बी परफॉर्म्ड केयरफुली। ठीक है, यहाँ पे सिलिकॉन ऑक्साइड है, मैग्नीशियम के साथ हीट कर रहे हैं तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम ऑक्साइड्स बन रहा है। अब यहाँ पे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड देन एडेड टू द रिएक्शन मिक्सचर डिसॉल्व अनरिएक्टेड मैग्नीशियम मेटल्स मैग्नीशियम ऑक्साइड्स फॉर्म्स। यहाँ पे क्या है कि ये जो मैग्नीशियम मेटल्स है अभी तक भी अनडिसॉल्व्ड है, अगर वो क्या है पॉसिबिलिटी है कि ये क्या है, अनडिसॉल्व्ड है, तो क्या बनाएगा, उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करेंगे तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड्स जो है फर्दर वो रिएक्ट करेंगे, मैग्नीशियम मेटल्स फर्दर रिएक्ट करेगा। तो द रेजिड्यू लेफ्ट बिहाइंड द कंटेंट एमॉर्फस सिलिकॉन, जिसमें एमॉर्फस सिलिकॉन रेजिड्यू हो तो क्या करें, उसका रिएक्शन ये मैग्नीशियम अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करें मैग्नीशियम क्लोराइड्स बनाएगा, ये सेपरेट हो जाएंगे। अगर बाय चांस यहाँ पे मैग्नीशियम मेटल्स किस रिएक्शंस में, इसमें अगर हमने सिलिकॉन ऑक्साइड मैग्नीशियम डाला था, यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है कि मैग्नीशियम मेटल्स अभी तक अनरिएक्टिव हो तो उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे। जैसे मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस एवापोरेट हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड्स फॉर्म्ड हुआ है तो उसको हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्ट कराएंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा और उसके बाद यहाँ पे वाटर सेपरेट कर इजी हो जाता है। ठीक है, ये हो गया इसका रिएक्शन। अभी भी रेजिड्यू ऑफ एमॉर्फस सिलिकॉन्स लेफ्ट हैं तो उसको रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, इफ़ अनरिएक्टेड सिलिकॉन ऑक्साइड इज लेफ्ट इट कैन बी रिमूव्ड बाय डिसॉल्विंग इट इन हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक के साथ इसको डिसॉल्व करेंगे तो सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड्स बन जाएंगे, वाटर बन जाएगा, हमारे पास जो सिलिकॉन्स होगा वो प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं इसके प्रिपरेशन सेकंड मेथड में। सेकंड मेथड का जो इसका प्रिपरेशन है वो क्या है कि व्हेन वेपर्स ऑफ सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड आर पास्ड ओवर द हीटेड सोडियम और पोटेशियम मेटल्स इन एटमॉस्फेयर, सिलिकॉन इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिडक्शन प्रोसेस, सिलिकॉन रिडक्शन प्रोसेस में बन जाता है। सिलिकॉन क्लोराइड सोडियम से रिएक्ट करता है तो क्या बना जाएगा, यहाँ पे आप लोग ये बात याद रखना, सोडियम क्लोरीन को अपने पास लेके आएगा तो क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और सिलिकॉन मेटल के फॉर्म्स रिड्यूस हो जाएगा। सिलिकॉन क्लोराइड पोटेशियम के साथ रिएक्ट होता है तो पोटेशियम क्लोराइड्स बन जाएगा और सिलिकॉन क्या होगा, मेटल्स फॉर्म में बन जाएगा। और यहाँ पे भी आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बन रहा है, पोटेशियम क्लोराइड एंड सिलिकॉन अलग हो रहा है। थर्ड प्रोसेस, सिलिकॉन इज आल्सो प्रिपेयर्ड बाय द हीटिंग सिलिकॉन ऑक्साइड विथ कोक इन इलेक्ट्रिक फर्नेस, दिस इज इंडस्ट्रियल मेथड। सिलिकॉन ऑक्साइड कार्बन्स से प्योर कार्बन्स को कोक भी बोलते हैं, आप लोगों ने अगर पता हो तो ठीक है, हमने अभी भी पढ़ा था कोक, कोलतार, ये किस मेथड से, अगर कोक के साथ इसको रिएक्शन कराएंगे तो सिलिकॉन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। ये होगा इसकी प्रिपरेशन की मेथड्स। अब बात आती है इसके एमॉर्फस प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ मीन्स यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद उसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी भी बात करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी, एमॉर्फस सिलिकॉन ब्राउन कलर्स में होता है, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है, मीन्स वाटर को एब्जॉर्व करता है, हैविंग ए स्पेसिफिक ग्रेविटी जो इसकी मालिक वैल्यू 2.35 है। क्रिस्टल सिलिकॉन इज ग्रे इन कलर, क्रिस्टल क्या होता है, ग्रे कलर होता है, और एमॉर्फस सिलिकॉन क्या होता है, ब्राउन इन कलर। ये क्या होता है, ओपाक्यूलस्टर्स होता है एंड ऑक्टाहेड्रल
क्रिस्टलाइन सॉलिड है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी होती है 2.49, एमआरएफएस की 2.35 और इसकी 2.49 होती है। सिलिकॉन है लाइक कार्बन इज नॉन वोलेटाइल सॉलिड है, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होती है एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। इसकी में जो मेल्टिंग पॉइंट्स है वो 1410 है, मीन्स 1410 है, एंड बॉइलिंग पॉइंट 2600 है। ये क्या होता है, हार्ड इनफ होता है तो किसी भी ग्लास के ऊपर स्क्रैच करने के लिए हार्ड इनफ होता है। इट्स ब्रिटल नेचर, ब्रिटल इन नेचर होता है। इनसॉल्युबल इन मोस्ट ऑफ द कॉमन सॉल्वेंट्स लाइक वाटर एंड अदर कार्बन्स बट डिजॉल्व इन हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। अभी मैंने हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से रिएक्शन करवाया था तो वहाँ पे क्या हो गया था, सिलिकॉन डिसॉल्व हो गया था। पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, रूम टेम्परेचर है बट इज कंडक्टिव इंक्रीज विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जैसे भी हमारे पास सेमी कंडक्टर्स होते हैं उसके टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। और उसके बाद सिलिकॉन डिजॉल्व द हार्ड अल्कली सोल्यूशन लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म सिलिकॉन विद इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। सिलिकॉन्स बन जाती है, जैसे इसकी ये केमिकल प्रॉपर्टी में आप समझ लें। जैसे सिलिकॉन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंस ऑफ वाटर में तो सोडियम सिलिकेट्स बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस एवापोरेट हो जाएगा। उसके बाद इसका जो सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी वो भी वही है, व्हेन सिलिकॉन इज हीटेड स्ट्रंगड इन एयर फॉर्म्ड सिलिकॉन ऑक्साइड्स एंड सिलिका आर सिलिका। सिलिकॉन को जब एयर में कंबस्ट करते हैं तो क्या, सिलिकॉन ऑक्साइड, इसको हम क्या बोलते हैं, सैंड बोलते हैं, सैंड बन जाता है। ठीक, अब उसके बाद इसके यूजेस में इसका यूज़ एज अ ब्रॉन्जन एंड स्टील एलॉय टू इंक्रीज द टेंसिल स्ट्रेंथ। किसी भी टेंसिल स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए हम इसको ब्रॉन्जन एंड स्टील एलॉय जो होते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं। अगर बात करें वेरी प्योर सिलिकॉन्स की, ये किस फॉर्म में काम आती है, तो प्योर सिलिकॉन्स यूज्ड फॉर दी सेमी कंडक्टर प्रिपरेशन। जो हमारे पास सेमी कंडक्टर्स होते हैं उनके बनाने में ये काम आता है। और उसके बाद हमारे पास सेमी कंडक्टर्स में जो होते हैं वो कौन से होते हैं, कंप्यूटर्स, ट्रांजिस्टर्स, सोलर सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ एट्सेट्रा, बहुत सारे में काम आ जाता है। और उसके बाद ये सिलिकॉन्स के लिए भी काम आता है, जैसे रबर लाइक लिक्विड्स और सॉलिड्स दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड केमिकली अनरिएक्टिव, इसके लिए भी ये काम आ जाता है। दे आर यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट तक यूज होता है, वाटर रिपेलेंट, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर एंड आल्सो यूज्ड एज अ पेंट, वर्निश एंड पॉलिश के तौर भी काम आता है। द इम्पॉर्टेंट सिलिकॉन इज मिथाइल सिलिकॉन विच इज़ अ पॉलीमर। मिथाइल सिलिकॉन क्या है, ये इसकी पॉलीमर है जिसका ये मेन कंपाउंड्स सिलिकॉन का यही है। इसका स्ट्रक्चर क्या है आप यहाँ पे देख लें, सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ मिथाइल 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 सिलिकॉन ऑक्साइड्स, मिथाइल मिथाइल सिलिकॉन, यहाँ पे भी ऑक्साइड्स लगेगा और यहाँ पे भी ऑक्साइड्स। अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट्स आ जाएगा तो यहाँ पे कार्बन्स, यहाँ पे सिलिकॉन, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल, इस साइड पे फिर ऑक्सीजन। अगर इस साइड पे करते हैं इस बार सिलिकॉन्स, फिर यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे भी मिथाइल, इस मेथड में फिर यहाँ पे ऑक्सीजन। ये एक पॉलीमर कंपाउंड्स बन जाएगा, इसको हम बोलते हैं पॉलीमर ऑफ मिथाइल सिलिकॉन। सिलिकॉन इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव मटेरियल सच एज क्यूरिकेबल फायर ब्रिक्स, इस तरह ये काम आ जाता है। ये हो गया इसके यूजेस। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो सिलिकॉन ऑक्साइड्स के ऊपर, सिलिकॉन ऑक्साइड्स की प्रिपरेशन, उसके बाद केमिकल गाइडेंस इनके लिए होगा। तो आज के लिए हम यहाँ पे रखते हैं और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह कल करेंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि वो नॉलेज हासिल कर सकें। थैंक यू फॉर दैट। अल्लाह हाफ़िज़।